हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हो कि जो सिचुएशन मार्केट में आज एक बार फिर से बनी हुई आपको दिखाई दे रही है, वो श्योरली कोई बहुत अच्छी तो नहीं है। जो अभी एक तरफा एक हफ्ता तेज़ी पर तेज़ी आपको मार्केट में देखी आपने, जो बेहतरीन तेज़ी जो है आपने देखी, हमने सबने देखा। अब बात ये निकल कर आ रही है कि जो होना था वो तो ठीक है हुआ, लेकिन अब एक बार फिर से लगता है कि यहाँ पर माहौल वैसा ही देखने को मिलने लगा है जो एक्चुअल चल रहा था। ये तेज़ी जो आपको थोड़ी सी देखने को मिली भी, वो उतनी सस्टेन जो है कर ही नहीं पा रही। अगर आप कहीं ना कहीं देखें ना, तो बहुत अच्छे से सस्टेनेबल तेज़ी लगी ही नहीं रही, क्योंकि 2 दिनों में अच्छी खासी गिरावट हो गई। जो एक हफ्ते में कमाया वो लगभग आप ये मान के चलिए कि 2 दिन में ऐसा लग रहा है कि जाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखते हैं कि आखिरकार क्या सिचुएशन है, किस तरीके की चीज़ें नज़र आ रही हैं, और क्या एक बार फिर से मार्केट उन्हीं स्थिति पे पहुंच जाएगा जहां अभी एक हफ्ते पहले चल रहा था। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं क्या सिचुएशन देखने को आपको मार्केट में जो है मिल रही है। तो यहाँ देखो, मैंने मनी कंट्रोल के हवाले से आपके सामने इंडियन इंडाइसेस रख दिए हैं। एंड अगर आप यहाँ पर देखोगे तो क्लियर है, सेंसेक्स में 1% के आसपास की गिरावट, वही लगभग निफ्टी का हाल। वहीं अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी का भी हाल। ठीक है, मिड कैप में अगर हम देखें तो वही आधे % की गिरावट आपको जो है मिड कैप में भी नज़र कहीं ना कहीं आ ही रही है। तो दिक्कतें तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो नज़र आ रही हैं। एंड इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पर जो देखने को मिल रही है ना, ये कहीं ना कहीं मार्केट में और ज़्यादा टेंशन क्रिएट करती हुई दिखाई दे रही हैं। आज एक बार फिर से देखो, एडवांसेस एंड डिक्लाइंसेस में अगर हम देखें तो एडवांसेस तो सिर्फ 500 के आसपास हैं, वहीं डिक्लाइंस 2100 के आसपास नज़र आ रहे हैं। टॉप गेनर सीमेंस है, ट्रेंट है, HAL है एंड अशोक लेलैंड है। वहीं अगर हम टॉप लूजर्स देखें तो आप देखो यहाँ पर मैक्स हेल्थ 4%, BSE 4%, इरेडा 4%, REC 4%, सबके हालचाल आपको जो है गड़बड़ कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल आप अगर देखोगे तो जिस तरीके की सिचुएशंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं टेंशन भरी तो है। इसमें तो कोई भी डाउट आपको दिखाई नहीं दे रहा कि जो मतलब वही हाल है कि जो तेज़ी हुई थी पिछले कुछ दिनों में, जो एक हफ्ते में मार्केट जहाँ तक पहुँचा था, अब वो 2 दिनों में ही वो पूरा का पूरा जो रंग मार्केट का था वो दिखने दोबारा से दिखना स्टार्ट हो गया। जोमेटो की हालत फिर से वहीं पहुंच गई, 200 के आसपास पहुंचते हुए दिखाई दे रहा है। HDFC बैंक देखो, सबकी हालचाल फिर से आपको वीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर मैं एक बार जो है आपको पूरी तरीके से दिखाने की कोशिश करूँ कि ब्रॉडर मार्केट की हालत क्या है, तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप की भी हालचाल लगभग 1% डाउन इंडेक्स बेसिस पर नज़र आ रहे हैं। एंड अगर आप देखो तो सेक्टोरियल बेसिस पर तो IT देखो, IT में आपको गिरावट दिखाई दे रही है। ऑटो फ्लैट नज़र आ रहा है, ऑटो में कुछ खास अच्छी चीज़ देखने को नहीं मिल रही। IT और बाकी के जितने भी सेक्टोरियल हैं इंडेक्स हैं, मतलब जितने भी, एक ऑटो छोड़ के, ऑटो भी तेज़ नहीं है, बस आप ये मान के चलो कि वो थोड़ा सा ठीक है, मतलब फ्लैट है एक तरीके से ये कह सकते हो, बस और कुछ नहीं। लेकिन बाकी स्थिति तो कोई बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ देखोगे आप, सभी जितने भी इंडेक्स हैं वीक है और अच्छे खासे वीक आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रही है, जो कि दिक्कत भरी भी है। अब बात वही आ जाती है कि चलो ये सब जो चीज़ें हो रहा है मार्केट, तो अगर आप देखोगे तो ऊपर नीचे होता ही है, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि मार्केट ने जो अभी थोड़ी सी तेज़ी दिखाई थी एक हफ्ते में, वो फिजल आउट होती हुई देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं। ये देखो, निफ्टी का चार्ट है आपके सामने, ये देख पा रहे हो आप कि ये ऐसे करके ऊपर तो गया मार्केट, लेकिन तुरंत नीचे भी आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम ऊपरी स्तर से देख लें, जो इसने अपना हाई बनाया वहाँ से 1.5% के आसपास नीचे आ भी चुका है। मतलब तेज़ी जो है बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं लग रही। अभी 2-3 दिनों की तेज़ी के बाद उम्मीद जो है कहीं ना कहीं लगने लगी थी, ऐसा लगने लगा था कि अब सिचुएशन सही होती हुई देखने को मिल रही है। एंड अब ये गिरावट जो है वो लगता है कि नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट नहीं, एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है बना हुआ था, एंड वो जो रेजिस्टेंस है वो मार्केट नहीं क्लियर कर पा रहा। और इस चार्ट में आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा क्या है रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस है
ये क्लियर मार्केट नहीं कर पा रहा एंड ठीक रेजिस्टेंस लेवल से आप कह सकते हो घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अभी तक जो तेज़ी के रीजंस दिए जा रहे थे, बहुत सारे रीजंस थे, तो रीजंस तो अभी भी अपनी जगह पर इंटैक्ट ही हैं। उसमें तो ऐसा कुछ है नहीं कि रीज़न ख़त्म हो गए हों, लेकिन मार्केट क्यों फिर से गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, ये एक कहीं ना कहीं समस्या वाली बात आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देखो स्टॉक मार्केट सेंसेक्स निफ्टी अहेड ऑफ लोअर आफ्टर 7 days रैली, व्हाट अवेट इंडियन स्टॉक मार्केट नेक्स्ट। तो यहाँ लिखा है कि आखिरकार आगे यहाँ पर मार्केट में होगा क्या और क्यों इस तरीके की सिचुएशन दिखाई दे रही है। देखो, द इंडियन स्टॉक मार्केट इज ट्रेडिंग लोअर बिकॉज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग एमिड लिंगरिंग अनसर्टेनिटी ओवर द इम्पैक्ट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स टैरिफ पॉलिसी। तो यहाँ 2 तारीख को, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो 26 तारीख है आज, और आने वाले कुछ ही समय में 2 तारीख भी आने वाली है। एंड अगर आप देखोगे तो 2 तारीख को ना सबसे बड़ी दिक्कत देखने को मिल सकती है मार्केट में। दिक्कत क्या है कि 2 तारीख से जो है उनके टैरिफ मार्केट पर लगना स्टार्ट होंगे, मतलब मार्केट पर नहीं, जिन जिन सेक्टर्स पर उन्होंने बोला है। जैसे कि सबसे ऊपर तो ट्रंप की लिस्ट में कौन सा आता है, ट्रंप की लिस्ट में ऑटो ही आ रहा है, फार्मास्यूटिकल्स भी आ रहा है। तो बेसिकली आप ये मान के चलिए कि ट्रंप के जो रेडार पर जो सेक्टर हैं उनमें आपको लगने वाला है टैरिफ। एंड टैरिफ जो लगेगा बेसिकली वो कब से लगेगा, वो लगेगा 2 तारीख से। एंड 2 तारीख से टैरिफ जब लगेगा तो कहीं ना कहीं दिक्कतें तो मार्केट में दिखाई देंगी। इस बात के जो चांसेस हैं वो आपको अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। एंड अगर ऐसा होगा, ऐसी सिचुएशन जब आएगी, और उम्मीद तो है आएगी ही, भले ही थोड़े हो सकता है उस समय कुछ अलग फैसले हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अभी तक तो ऐसा लग ही रहा है कि वो मतलब स्थिति जो है वो आएगी ही आएगी। और जब ऐसा कुछ होगा तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि दिक्कत हो सकती है मार्केट को। और मार्केट उसी के चक्कर में आप ये भी कह सकते हो मार्केट जो है कहीं ना कहीं उसी वजह से अनसर्टेन भी आपको देखने को मिल रहा है, और गिरावट जो है अभी मार्केट में नज़र आ रही है। इसके पीछे जो बेसिक कारण है, जो बड़ा कारण है, ये टैरिफ भी है। अब देखते हैं एग्जैक्ट सिचुएशन तो उसी समय पर पता चलेगी क्या होगी क्या नहीं होगी, लेकिन फ़िलहाल आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है मार्केट में। और जो खरीदारी करी भी है अभी बीच में भी मान लेते हैं, तो अपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस पर टिके रहना जो भी आपने सेट करे होंगे। और हाँ, अगर नहीं करी है तो हो सकता है आपको एक मौका फिर से मिलता हुआ दिखाई दे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की सुनम बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो किसी भी तरीके की बाइंग से लिंक रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।